नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का विषय है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम आपको जब प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम दौर चल रहा होता है, उसमें हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद भारत में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं होती है। उस समय भारत पर अरबों का आक्रमण होता है और यह आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। अरबों का आक्रमण कोई स्थायी आक्रमण ना होकर एक छुटपुट आक्रमण हुआ करता था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किए और कोई स्थायी सत्ता को स्थापित नहीं कर सका। इनमें महमूद गजनवी ने भी भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इनका कोई स्थायी नेतृत्व नहीं हो सका। जब अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने आते थे तो वो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तो उनका मुख्य उद्देश्य भारत से धन संपदा को लूटना और वापस अपने देश चला जाना था। इस प्रकार अरबों का कोई स्थायी आक्रमण नहीं था। इसके बाद राजपूत वंश आता है। राजपूत वंश 800 से लेके 1200 ईस्वी के बीच में है। जब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में कोई राजनीतिक एकता या नेतृत्व नहीं हुआ, उस समय राजस्थान के इलाके में प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश और सोलंकी वंश थे। ये राजपूत वंश थे जो भारत के पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्यों में इन्होंने अपनी सत्ता को चलाया और मुगल और जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनसे देश की रक्षा भी की और उनसे लड़ाई भी लड़ी। इसके बाद आपका आता है 1200 लेके 1526 तक के बीच में का जो काल है वो दिल्ली सल्तनत का काल आता है। यह एक मुस्लिम काल था जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आए और उन्होंने स्थायी निवास किया और यहीं रहने लगे और उन्होंने भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक में हस्तक्षेप किया। इनमें कुछ वंशों में गुलाम वंश आता है, सेकंड पे आपका आता है खिलजी वंश और थर्ड पे आता है आपका तुगलक वंश, फोर्थ पे आपका आता है सैयद वंश और अंतिम जो अंतिम दिल्ली सल्तनत का वंश था वो होता है लोधी वंश। यह एक दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासनकाल होता है जो मुस्लिम कार्यों में लोधी वंश होता है, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगलों के बीच में एक काल आता है विजयनगर साम्राज्य, जो संगम वंश के शासकों द्वारा निर्मित साम्राज्य स्थापित किया जाता है। इसमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के शासन की स्थापना होती है, जो दक्षिण में एक हिंदू राज्य होता है, दूसरा मुस्लिम राज्य होता है। ये दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के अंतिम दौर में इन राज्यों की दक्षिण में स्थापना हुई। इसी क्रम में दक्षिण में कुछ भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें भक्ति आंदोलन में गुरु नानक देव और चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन के द्वारा भारत में भक्ति भावना को फैलाया और जहाँ पर भक्ति धर्म के द्वारा लोगों में जो कुछ अंधविश्वासी प्रवृत्तियां आ गई थी उन्हें भक्ति आंदोलन के द्वारा दूर किया। और उसी समय में एक सूफी आंदोलन भी चल रहा था। दक्षिण में मुसलमानों के आंदोलन में एक सूफी आंदोलन भी था, जो मुसलमानों में धार्मिक प्रवृत्तियां जो विद्यमान थी उन्हें दूर करने के लिए सूफी आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद 1526 से 1707 के बीच में एक मुगल वंश आता है, जो भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक इन सभी परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था। इनमें फर्स्ट पे आता है आपका बाबर, सेकंड पे आता है हुमायूं और इसी शासनकाल के बीच में जब भारत में शेरशाह सूरी का शासन चलाता है तो उसके शासनकाल में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलता है
उसी के द्वारा हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी पता चलता है कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। इसके बाद अकबर आता है मुगल वंशों में, जो एक महान शासक होने के साथ साथ उसकी धार्मिक सहिष्णुता ही उसके धर्म की महत्वपूर्ण योजना थी। इसके बाद आता है आपका जहांगीर, शाहजहां और इसके औरंगजेब के बाद जो मुगल वंशों में परवर्ती शासनकाल हुए हैं उन्हें उत्तर मुगल परवर्ती शासनकाल के नाम से जानते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, इससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। हम आपको अपने फर्स्ट वीडियो के बारे में भी आपको बताएंगे।